धर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्सभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे सर्वभावान्तरचिदे सर्वभावान्तरचिदे। गाथा 203 अपनी पूर्ण हुई। शिष्य ने जो पूछा था कि हे गुरुदेव वो पद क्या है, उसके उत्तर स्वरूप में ये बताया कि भाई ये वर्णाधिक से लेकर गुणस्थान पर्यंत जितने भी भाव हैं ये अपद है, अपद है, ये आत्मा की पद नहीं है, क्योंकि ये अनियत है, अनेक है, क्षणिक है, विचारी है। ये भाव आत्मा की पद नहीं है। ये जो ससंवेदन स्वरूप जो ज्ञान है वही नियत है, एक है, नित्य है, अव्यभिचारी है, वही वास्तविकता में आत्मा का पद है, ओरिजिनलिटी। ऐसा पद इस जीव को आज तक उपलब्ध नहीं हुआ। जो पद हमने पाए हैं वे सब अस्थाई हैं, घटने बढ़ने वाले हैं, अनेक हैं, है ना। भजन में कान पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, अनेक नाम धराए। कितने जिस पर्याय में गया ऐसे नाम धरा दिए। क्या अगर नामों की संख्या भी लिखी जाए ना तो भी गिन न सके इतने नाम धरा लिए हैं। और ऐसे 84 लाख योनियाँ, एक एक योनि में अनेक अनेक नाम, क्या ये अनेक नाम धराए हैं। ये सब पर पद है, ये जीव के सपद नहीं है। ये ससंवेदन स्वरूप जो ज्ञान है, जो चिरस्थायी है, ये अनियत वाला नहीं है, ये नियत है। ये अनेक नहीं है, ये एक है। ये क्षणिक नहीं है, ये नित्य है ना। ये व्यभिचार का भाव नहीं है, ये अव्यभिचारी भाव है। कहते हैं कि ऐसा आत्मा तू है। ससंवेदन, स्वयं का वेदन। इसलिए बार बार अपन ये बात कहते हैं कि ये जो जानन वाला है, ये अपना ही अनुभव करे तो इसको कहते हैं ससंवेदन। जब निश्चय की चर्चा करते हैं तो ये कहते ही हैं जो ऊपर में अमृत चंद्राचार्य देव आगे के आए हैं कि आल बाल गोपाल सबको निरंतर भगवान आत्मा ही अनुभव में आता है, अज्ञानी हो या ज्ञानी, क्योंकि आत्मा अपनी मर्यादा से बाहर कभी जाता नहीं है। लेकिन पर्यायात्मक रूप में देखा जाए तो आज तक इसने अपना अनुभव नहीं किया। परद्रव्य में, ज्ञेयों में, संयोगों में, विकारों में, इनमें ही अपनापन जोड़ता रहा तो ये इसके अनुभव के विषय रहे, है ना।
अब इसी बात को अर्थ रूप कलश में 139 और 40 में आचार्य अमरचंद्र भगवंत कहते हैं, देखिए, अरे जिसके सामने हो सभी पद भाषित अपद, सब आपदाओं से रहित आराध्य एवं ज्ञान पद। कहते अरे जिसके सामने हो सभी पद भाषित अपद, एक चैतन्य ज्ञान के सामने जगत के सारे पद अपद भाषित होते हैं। कैसे भाषित होते हैं? अरे ये मेरे रहने के स्थान नहीं। व्यवहार में जिस प्रकार देव शास्त्र गुरु के सामने सारी जगत की चीज फीकी लगती है, अपद भाषित होती है, और यही अपने भाषित होते हैं, ऐसे कह रहे हैं कि जब ससंवेदन रूप ज्ञान प्रकट हो तो सारे जगत पर भाषित होते हैं, अपद भाषित होते हैं, और ज्ञान ही अपना भाषित होता है कि जिसके सामने सभी पद अपद भाषित हो जाते हैं। अपद मतलब क्या? हमारे रहने के स्थान नहीं है। रह रहे हैं, ये हमारी भूल है। भूल माने तो भूल को मिटाने का प्रयत्न करें, और इसको स्वभाव माने तो फिर मिटाने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, तो अनादि से जो लग रहे हैं सो लग रहे हैं। हाँ, देखो, पाप कार्य में लगा हुआ जीव पाप से छूटकर पुण्य कार्यों में आया, बहुत अच्छा किया, लेकिन ये उसी को अपना पद मान लेता है। क्या मान लेता है? यही मेरा है। तो यहाँ कह रहे हैं कि वो भाव अपद है, अपद है, वो तेरे रहने के स्थान है। सज्जन पुरुष को ये शोभा नहीं देता, राग में रहना भी शोभा नहीं देता, तो काय में शोभा देता है? ज्ञान में ही शोभा देता है। संयोग संयोग में है। आप और हम अनंत भगवान को अनंत मानते हैं। अनंत भगवान अपने को अनंत थोड़ी मानते हैं। वो तो अपने को ध्रुव गायक एक ध्रुव में अपना तो जोड़ते हैं, जोड़ रखा है। ज्ञान का विषय है ये, जानने का विषय है ये। क्यों बात समझ? ये ज्ञान में नहीं आएगा तो मालूम नहीं। ये हमारे ज्ञान का विषय है कि जो अरहंत होते हैं वो तीर्थंकर अरहंत होते हैं, तो समोसरण आदि से सुशोभित तो होते हैं। ऊपर अधर में विराजमान होते हैं, नाशाग्र दृष्टि वाले, अंतर्मुख मुद्रा वाले होते हैं। बाह्य जिंदवी आदि बजती है, छत्र चमल भामंडल आदि होते हैं, लेकिन वो उनमें अपनापन थोड़ी जोड़ते हैं। वो अपनापन काय में जुटा हुआ है उनका? अपने ध्रुव में जुड़ा। और जोड़ते क्या? जुड़ चुका है। अब उन्हें जोड़ना नहीं है, वो तो उनका जुड़ चुका है। पर्याय में यही तो बात है। अपन ने पहले कहा था कि पर्याय सहित का ज्ञान और पर्याय रहित की दृष्टि। ज्ञान काय का करना? पर्याय से। अगर ज्ञान पर्याय सहित न करेंगे तो वे मिथ्या ज्ञानी हो जाएंगे। जैसे अरहंत कैसे होते हैं? कहते तो अब कैसे भी हो, अपने को क्या, अपने तो अरहंत के विश्वासी की नहीं। उसका पर्याय सहित ज्ञान कि जो अरिहंत होते उनमें क्या होता है, हैं?
बात नहीं समझी। इसलिए उनमें कहा कि अरिहंत होने वाले में अष्टादश दोष रहित जिनवर है कि 18 प्रकार के दोषों से वे रहित होते हैं। कौन? जो अरिहंत होते हैं ना। ये पर्याय का ज्ञान है। अब कोई कहे नहीं साहब वो तो आहार निद्रा ले रहे हैं कि भाई ये अरिहंत नहीं हो सकते हैं। हार ले रहे हैं कि ये अरिहंत नहीं हो सकते। राग कर रहे हैं कि ये अरिहंत नहीं हो सकते। श्राप दे रहे हैं कि ये अरिहंत नहीं हो सकते। आशीर्वाद दे रहे हैं कि ये अरिहंत नहीं हो सकते हैं। ये बात है इसका ज्ञान। और दृष्टि काय की पर्याय रही वो तो मात्र चैतन्य ज्ञान और आनंदमय है। सम्यक दृष्टि जीव, देखो सम्यक दृष्टि जीवों के विषय में भी अपन बात करें कि चक्रवर्ती का ही दृष्टांत ले ले, इंद्र का ही दृष्टांत। हम कहते हैं वो इंद्र है। चक्रवर्ती अपना श्रद्धान में इंद्र हूँ ऐसा करता है कि मैं आत्मा हूँ ऐसा करता है। ज्ञान का विषय है कि वो इंद्र है, लेकिन श्रद्धा का विषय क्या है? इसलिए जितने भी भाव हैं हमारे वर्णादिक से लेकर गुणस्थान पर्यंत तक के जितने भी परिणाम हैं ये सब अपद है, हमारे रहने के स्थान नहीं है। आत्मा का रहने का स्थान तो चैतन्य और चैतन्य है। ऐसी मजबूत दृष्टि इसकी तैयार होना चाहिए कि भैया जिसमें किंचित भी पद की मिलावट ना हो। और अगर कहीं मान रहे हैं तो परिवर्तन करें। अगर हम मान रहे हैं ना कि हम मनुष्य हैं, हम वृद्ध हैं, हम पिता हैं, हम जैन हैं, पुरुष हैं, धनवान हैं, रूपवान हैं, बलवान हैं, तो क्या ये परिवर्तन करो कि नहीं तुम तो ज्ञानमय हो। ये पद अपद है और ज्ञानमय पद सपद है। मनुष्यपना बदल जाएगा, ज्ञानमय नहीं बदलने वाला है। क्या नहीं बदलने वाला है? बदलेगा क्या? जो देखो जो नई चीज मिली है वो बदलेगी, जो कभी मिली नहीं वो बदलने वाली नहीं। अब ये जितने संयोग मिले हैं ये बदल जाएंगे, लेकिन जो चेतन बना है वो कभी बदलने वाला नहीं। क्यों? कि वह तो हमारा है, स्वाभाविक भाव है, नेचुरल भाव है, उसमें किसी की मिलावट नहीं है। और जो मिला है वो कभी घटने वाला नहीं है, और जो अंदर में है वो कभी बढ़ने वाला नहीं है। ऐसी अद्भुत चीज, अनादि अनंत चीज आत्ममय है, वही इसका पद है। इसलिए उसे बार बार उसका चिंतन करना चाहिए, उसका विचार करना चाहिए, उसका घोलन करना चाहिए। यहाँ कहते देखो श्लोकार्थ कहते वह एक ही पद आस्वादने योग्य है, जो कि विपत्तियों का अपद है, अर्थात जिसके आपदाएं स्थान नहीं पा सकती और जिसके आगे अन्य पद अपद ही भाषित होते हैं। वह एक ही पद आस्वादने योग्य है। आस्वादने योग्य मतलब ससंवेदन करने योग्य है, जिसमें किसी भी प्रकार की विपदाएं अपद है, जिसमें किसी भी प्रकार की विपदाएं नहीं है, अर्थात जिसके आपदाएं स्थान नहीं पा सकती है। कोई भी आपदा उसमें नहीं है।
स्वरूप में कैसा है? बोलो, स्वरूप में क्या आपदा है? कि कोई आपदा नहीं। अनंत दुखों का मिटाने का तरीका एक, और अनंत दुख बढ़ाने के तरीके एक को भूलना है, बस, और कुछ नहीं है। इसलिए जब शांति से बैठे ना तो इसका चिंतन करें कि देखो, जो पद हमारा है उस पद में कोई आपदाएं प्रवेश नहीं कर सकती। ससंवेदन में क्या आपदाएं प्रवेश करती है? कि कोई। ससंवेदन न करे तो अनंत आपदाएं हैं। कितनी आपदाएं? ये जितनी आपदाएं, उस आपदा को आचार्य भगवंत ने 2 शब्दों में बांट दिया, वर्णादि घोर रागादि। ये मोह राग देश, ये पुण्य पाप, ये अच्छे बुरे, ये सब आपदाएं, ये संयोग आपदाएं हमें भाषित नहीं होते, क्या करें? यही तो बात है ना कि भाषित नहीं होता। भाषित हो तो इनमें अपनत्व का भाव नहीं आता। सब आपदा है। हमने पहले इस विषय की बहुत चर्चा की कि हमने दुख को ही सुख मान लिया तो सच्चे सुख की खोज कभी कर ही नहीं पाए। पाप कर्म के उदय तो स्थूल दुख रूप है ही, लेकिन भाई पुण्य कर्म का उदय भी सुख रूप नहीं है। हमने मान लिया और जगत की वाणी का भरोसा किया। जगत के लोग कहते हैं, अरे भाई जिनके पास रहने का स्थान है वो बहुत सुखी है, धन रुपया पैसा है तो सुखी है, माता पिता हो तो सुखी है, भाई बंधु हो तो सुखी है, समाज में इज्जत हो तो सुखी है। तो हमने पूरा साइकोलॉजिक ऐसा ही बना लिया कि सुखी यानी क्या? ये सब सामग्री। यहाँ कह रहे हैं कि ये सुख नहीं है, क्योंकि ये तेरे स्थायी अनियत स्वभाव वाले हैं, ये नियत स्वभाव वाले नहीं हैं। ये क्षणिस्थायी है, ये क्षणिक है, ये तेरे नहीं है, ये व्यभिचारी भाव है, ये तेरा स्वरूप नहीं है। तेरा स्वरूप तो एक ससंवेदन ज्ञान रूप है। इसलिए ससंवेदन में कोई विपदाएं होती नहीं, और जहाँ ससंवेदन नहीं है वहाँ विपदाएं बिना रहती नहीं। इसी के लिए तो शास्त्र में अपना अधिकार ही ऐसा चल रहा है, निर्जरा अधिकार। बहुत कर्म कैसे झड़ते हैं। ज्ञानियों के शरीर में आग लग रही है और कर्म झड़ 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 रहे हैं। वो लोग काय से झड़ रहे हैं? और स्वर्ग हुआ जा रहा है और झड़ रहे हैं, परिसर हुआ जा रहा है और झड़ रहे हैं। तो क्यों झड़ रहे हैं? कि वो उसमें अपना उपयोग लगाते नहीं, वो अपने सपद में है और भीतर में ऐसा महसूस करते हैं। हमें भी अंदर से ऐसा विश्वास करना चाहिए कि देखो स्वरूप हमारा है। पर्यायों में बहुत बहुत उलझन है, लेकिन स्वभाव में कहीं उलझन है नहीं। पर्याय की उलझन ज्ञान का विषय, स्वभाव की में उलझन है नहीं, ये श्रद्धा का विषय। पर्याय की उलझन मिटानी है तो आचार्य हमें स्वभाव की प्रेरणा देते हैं कि तुम स्वभाव को देखो, है ना। जब बहुत पीड़ा हो ना तब ये विचार करना कि आनंद सोत्र बह रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है?
बहुत विपदा लग रही है, दुख लग रहा है, पीड़ा लग रही, क्लेश लग रहा, द्वेष लग रहा, दुर्भावना है, अरे रे रे रे, तू तेरे भीतर आनंद का स्रोत बह रहा है भाई, तू क्यों उदास है, कि तू उदासी क्यों रखता है? आश्चर्य होता है कि जैसे जल में लेकर मछली प्यासी रह जाती है, ऐसे सुख स्वरूप होते हुए भी हम सुख का वेदन कर पाते नहीं है। उठ ज्ञान चक्षु खोल कर देख तो जरा, जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है। काय की खोलना, ये ज्ञान की चक्षु को खोल दें कि भाई जिसकी हमें तलाश, भाई भोजन काय के लिए करते, सुखी होने के लिए, तो कि भाई वो सुख तो तेरे अंदर ही है, इसलिए ज्ञान आँख खोल के देख, ऐसे सब में घटित करें। बहुत बढ़िया उनमें लाइन में कहा, गरने में जो मिठास वह पुष्पों में श्वास है, निज आत्मा में ही तेरे परमात्मा वास है। गरने में जिस प्रकार मिठास और पुष्प में जैसे सुगंधपना बसा हुआ है, ऐसे जनवाणी माँ हमें कहती है कि तेरे आत्मा में ही वैसे परमात्मा का वास है। वो परमात्मा कहो, आत्मा कहो, ज्ञान स्वभाव कहो, ये सब एक ही बात है, यही तेरा पद है, बाकी सब क्या है? अपद है, अपद है। हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, कोई बात नहीं, पर मार्ग यही है, प्रयत्न यही करें। आज करें तो प्रयत्न यहीं से चालू होगा। मैंने कहा था ना पहले, मोदी जी कहते थे कि आज करे तो तुझे यही कार्य करना है सुखी होने के लिए, कल करे तो ही ये करना है, और 84 लाख योनि घूमकर करे तो भी यही करना है। दूसरा कोई मार्ग है नहीं, मार्ग है ही नहीं। और जो मार्ग बता रहे हैं वो सब मिथ्या है, वो सब झूठा है। हम जितने भी मार्ग प्रदर्शन कर रहे हैं, जब यहाँ शुभ राग को भी सच्चा मार्ग नहीं कहा, तो फिर अन्य की बात तो क्या करें? बात समझ में आए? विशुद्धि स्थान भी तेरा स्थान नहीं है, तो ये बाहर की बात तो क्या करें? संयम लब्धि स्थान भी तेरा स्थान नहीं है, तो फिर ये बाहर की बात तो क्या करें? किस गहरे शब्दों में समझाते हैं आचार्य होगा। हमें लगता नहीं बस ये हो जाएगा, बस यही तो कल्पना आगे बढ़ने से हमको रोकती है। हमारा पुरुषार्थ नहीं बढ़ने का कारण यह है कि हम कल्पना में जीवन जीते हैं। ये हो जाएगा तो सुख मिल जाएगा, अरे नहीं मिल पाएगा भाई, क्योंकि संसार का स्वभाव ही है। वो कहा ना, क्या दृष्टांत दिया था रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में कि पुराने समय में चावल बनाए जाते थे तो भरतिया में बनाए जाते थे, काय में बनाए जाते या तपेले में बनाए जाते थे, है ना। आजकल तो कुकर आ गया। पहले क्या, कुकर में क्या अंदर की चीज़ नहीं दिखती, सीटी आती है तो पता लगता है कि पक गए। बात समझ में आया? और वो भरतिया और तपेले में दिखता है, क्या दिखता है? तो पानी डाल के चावल बनाया जाता, और नीचे से लगाई जाती थी आग। तो जब तक आग लगती थी उसमें उफन उफन आ रहा, तो वो एक चावल कभी इधर जाए, कभी इधर जाए, कभी इधर जाए, कभी इधर जाए, वो एक जगह बैठ नहीं सकता था। वो बैठे कब? कि जब नीचे की अग्नि निकल जाए। बात समझ? ऐसे ही आप और हम अनादि काल से उस चावल की भांति भटक रहे हैं। क्यों? कि कर्म हमारे साथ जुड़े पड़े हुए हैं। अब वो कर्म का उदय कभी मिटता नहीं,
और हमारी भटकन कभी नष्ट होती नहीं। अब वो जैसे अग्नि उसके भटकन का निमित्त थी, ऐसे ये मिथ्या मान्यता राग देश का परिणाम हमारे संसार के परिभ्रमण का कारण है। ये भाव मिटे तो हम क्या होंगे, चिरस्थायी हो जाएंगे। उसके लिए जनवाणी कह रही, प्रेरणा दे रही है कि भाई तेरे ये सब अपद है, अपद है, तेरे रहने के स्थान नहीं है। इधर आओ, इधर आओ। ये चैतन्य भाव जो है ये तेरे रहने का स्थान है। जो जीव बुद्धिपूर्वक पाप में लगते हैं उन्हें बुद्धिपूर्वक पुण्य में लगना चाहिए, और जो जीव पुण्य में आके संतुष्ट हो रहे हो उन्हें ज्ञान स्वभाव का अवलंबन करना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं? अगर बुद्धिपूर्वक पाप के भाव आते हैं तो बुद्धिपूर्वक काय के भाव आना चाहिए, पुण्य भाव। देव शास्त्र गुरु की आराधना सम्यक प्रकार से, भली प्रकार से, जिनेंद्र भगवान का स्वरूप, जिनवाणी माता का स्वरूप, निर्ग्रंथों का स्वरूप, दया, दान, पूजा, भक्ति, किसी की पीड़ा को दुख कर दूर करने का भाव है, इस सारे भाव, मैत्री भाव, कारुण भाव, सब भाव हृदय में बुद्धिपूर्वक लाना चाहिए। और इन भावों की उत्पत्ति हो रही हो तो उपयोग इनसे भी हटाकर अपने ज्ञान स्वभाव की अनुभूति का प्रयत्न करना चाहिए। और जब प्रयत्न हो जाएगा तो फिर ज्ञानी को न अशुभ भाव अपना पद दिखेगा, न शुभ भाव अपना पद दिखेगा। बात है ना? हम ये कहते हैं मुनिराज जंगलवासी होते हैं, पर जंगल को अपना स्थान नहीं मानते। काहे की व्यवहार कथन कहते, अगर वो उसी को अपना स्थान माने तो जैसे हम शहर को अपना स्थान मान रहे तो हमारी अज्ञानता है, वो जंगल को अपना स्थान माने तो अपनी उनकी अज्ञानता है। क्या समझ में है? देखो बहुत गुरुदेव श्री ने दृष्टि कमाल की दी है। न संयोगों में सुख है, न संयोग के अभाव में दुख है। एक संयोग में सुख मानता है, एक कहता संयोग में सुख नहीं, अकेले में सुख है। वो अकेला भी रह जाए तो भी अगर दृष्टि आत्मा की न बने तो वहाँ भी शांति नहीं है। इसलिए सुख का साधन क्या है? अपना चैतन्य स्वभाव है। जब चैतन्य में रमते हैं तो सब संयोगों से दूर होते हैं। तो दुख का कारण संयोग नहीं समझते हैं, अपनी विकृति समझते हैं, और विकृति को मिटाने के लिए वो एकांत की ओर चले जाते हैं। पर कहीं एकांत में जाकर सुख नहीं होगा, सुख तो कहाँ होगा? अपने स्वभाव में जाके होगा। जिसकी बहुत सारी इच्छाएं हो, बहुत इच्छाएं हो, उसकी एक एक इच्छा अगर पूर्ति भी हो तो उसका दुख कम नहीं होता, क्योंकि इच्छा कितनी है उसके अंदर? अनंत है। क्या है? हम कहीं गए, बहुत अच्छे तीर्थ क्षेत्र पे गए, बहुत बढ़िया गए, पहले ये कि विकल्प के अच्छा कमरा मिल जाए, रहने का स्थान मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, है गए वहाँ कमरा मिल गया, खुश हो गए कि वाह बहुत है। अंदर गए और वहाँ एसी नहीं हो, पंखा नहीं हो, मान लो गर्म पानी नहीं हो, तो फिर हमें वहाँ दुख होने लग जाता है। पहला साधन हमारा क्या था कि मिल जाए, तो फिर एक एक का अभाव हमें क्या लगता है। फिर अंदर गए तो गाड़ी तक ये चादर अच्छी ना हो तो दुख लगने लग जाता। कहने का मतलब कि दुख का कारण जो है वो भीतर की क्या है? इच्छाएं हैं। हम क्या मान रहे हैं कि संयोग मिल जाने से दुख का अभाव? के नहीं भाई। इसलिए जितने भी पद है ये सब अपद है, अपद है।
हमारे रहने के स्थान नहीं है। हमारा रहने का, हमारे का मतलब ज्ञानी के कहते हैं। आचार्य तो हमें संबोधन देते हैं, आचार्य भगवंत हमें विचार बताते हैं, आचार्य भगवंत हमें चिंतन देते हैं। ये कहते हैं कि ये सब अपद है, अपद है, और वो अपद मानकर अपने पद में स्थायी होते हैं। तो हमें भी ऐसे सारे पद अपद लगना चाहिए, और ससंवेदन ज्ञान ही अपना पद लगना चाहिए, अपना ज्ञायक भाव। देखो धीरे धीरे धीरे, घबराना नहीं। जब तक ससंवेदन न हो जाए तब तक ये बात समझना चाहिए कि साहब ये तो बात रोज सुनते हैं आपकी बात, ये तो कि हर गाथा में आती है, लेकिन हमारा कार्य नहीं हुआ तो क्यों, क्या करना चाहिए? दो प्रकार के जीव होते हैं। जैसे लोक व्यवहार में कोई काम करना और हमें पता है कि वो काम वहीं से होगा, कहाँ से होगा, और हम बार बार वहाँ जाएं और वो कार्य न हो, तो एक व्यक्ति तो ये कि अब होता ही नहीं है छोड़ दे। तो अगर वो वहाँ से छोड़ देगा तो क्या कार्य हो जाएगा? और एक व्यक्ति के आज नहीं कल होगा, आज नहीं कल होगा, आज नहीं, और ऐसा लगा रहे तो एक दिन क्या आएगी हाथ में? सफलता आ जाएगी। होता है ना किसान में, या कहीं किसी से पैसे लेना हो, उधार किसी ने दिए हो, लेना हो, और हम मांगने गए, उसने कहा कल आना, अभी नहीं है, फिर गए, अभी नहीं, 5-10 बार माने, अभी नहीं है, तो आदमी कहता कि अरे तो अब वो फिर मांगे ही नहीं तो क्या वो दे देगा? फिर वो प्रयत्न करता, आप 5-10-15 बार और करे तो कहीं ना कहीं उसमें उसको कुछ न कुछ मिल जाता है। दृष्टांत एक देश होते हैं ऐसे, ये बार बार हम रोज सुन रहे हैं ना कि साहब हमें तो ससंवेदन नहीं हो रहा, तो क्या इससे हट जाने से ससंवेदन हो जाएगा? कई लोग कहते हैं स्वाध्याय बार बार सुनने पर भी काम नहीं होता है, तो क्या बिना स्वाध्याय के फिर आत्मानुभूति हो जाएगी कि नहीं होगी? तो प्रयत्न करेगा तो कठिन लग सकता है, धीरे धीरे जब वह सरल होगा तो वही कार्य की सिद्धि सहज रूप में होगी। जब होगी तो यही जिनेंद्र होंगे, यही जनवाणी माँ होगी, और यही निर्गंत भगवंत और उनकी देशना निमित्त होगी। बार बार हम समझे क्या किस आत्मा का कल्याण करें, नहीं तो भैया देखो जो जीव देह छोड़ के चले जाते हैं आप और हम उसमें कभी गंभीरता नहीं लाते हैं, हमें लगता है मर गया। अरे भैया मर गया, पर कहाँ गया? कितनों से यहाँ मिलता था, वो कहाँ मिलना जाएगा और किस योनि में है, कोई पता नहीं। अगर ये सर्वज्ञ की वाणी को गौण कर दिया जाए ना, भगवान की वाणी को गौण कर दिया जाए, तो आप और हमें पता भी नहीं है कि हमारे कितने भव और हमने कहाँ बिताए। ये तो भगवान कहते हैं कि 84 लाख योनियां हैं, और एक एक योनि में ये जीव जन्म लेता है। जो इसने किया वो इसके सामने आगे की योनि में आके खड़ा हो जाता है, इसका बांधा कर्म आ जाता है। अपने ही बेटे के हाथ अनंत बार ये मरा है, और अपने ही बेटे को अनंत बार इसने मारा है। जनवाणी में तो ऐसी है कि कभी सुनो ना तो ऐसा लगे कि क्या क्या संसार की व्यवस्था है। जिससे आज प्रेम कर रहा है वही अनंत बार उसका घात किया है,
और जिसका घात किया है उसी से आज ये प्रेम कर रहा है। ऐसे उदाहरण है कितने। पार्श्वनाथ भगवान के जीव दोनों भाई अग्निभूति वायुभूति है। बचपन में दोनों भाई कैसे थे? एक दूसरे को प्रेम करने वाले। वही कैसे बन गए एक दूसरे? पार्श्वनाथ ने तो समता धारण कर रखी, इसलिए उन्हें तो मारने का भाव आया नहीं। और कमट का जीव तो पर्याय में ही क्या करता रहा? बदला देता। वो हर बार समता रखते, ये हर बार किसी न किसी रूप में उनको जाके मार डालता है। तो क्या इस संसार में हमें क्या, जो हमें दुख दे रहा है, हमें लग रहा है कि ये दुख दे रहा है कि भाई ये जो आज दुख दे रहा है आज शत्रु है, हो सकता है कल का तुम्हारा ही मित्र हो। जो आज हमें संयोग कर रहे हैं वो कल हमारे ही शत्रु हो या पूर्व में शत्रु थे। ऐसा समझकर ये कहते ये सब क्या है? अपद है, अपद है। हमारे रहने के, हमारे मतलब आत्मा के रहने के स्थान नहीं है। आत्मा का रहने का स्थान तो चैतन्य, चैतन्य और चैतन्य है। इस चैतन्य में अपनापन जुड़े तो इसमें राग पैदा होता है। राग का मतलब चैतन्य में अपनापन जुड़े तो इसको, इसमें स्थिर होने का विकल्प पैदा होता है। और अपनापन ही न जुड़े तो इसमें रहने का भाव कैसे आता है? हम इसमें अपनापन जोड़े तो धीरे धीरे कि नहीं, जिसमें अपनापन जोड़ा अब उसमें ठहरो। क्यों? अगर मकान बना लिया है नींव से अच्छा, और अगर हम उस मकान को अपना मानते हैं तो भले कारणवश 2-4 महीने नहीं आए, 5-6 महीने नहीं आए, 8-10 महीने नहीं आए, लेकिन आने का भाव तो रहता है ना। और फिर एक दिन ऐसा होता है कि आके ठहरने लगे और माने ही नहीं अपना, तो फिर किस में आने का भाव आएगा? इसका ठहरने का भाव ही नहीं आएगा उसके अंदर। जैसे कह रहे हैं आत्मा को आत्मा माने, स्वीकृत करे कि ये सब अपद 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 और मेरा पद चैतन्य है, और चैतन्य को अपना माने और अभी उसमें स्थिर नहीं भी हो पा रहा हो तो धीरे 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 कुछ समय में ही उसमें स्थिर होने की कला सीख जाए। ऐसे यहाँ कहते हैं कि भाई अर्थात जिसके आपदा स्थान नहीं पा सकती और जिसके आगे अन्य सर्वपद अपद ही भाषित होते हैं। भावार्थ कहते हैं एक ज्ञान ही आत्मा का पद है, उसमें कोई भी आपदा प्रवेश नहीं कर सकती और उसके आगे सब पद अपद स्वरूप भाषित होते हैं, क्योंकि वे आकुलतामय है, आपत्ति रूप है। अब चाहे कैसे ही पद की ओर दौड़ लगाए, हम किधर है साहब, हमें इतने साल हो गए हमें पद नहीं मिला, हमने इतना किया, हमने ये किया, हमारे कोई पद नहीं मिला। ये सब पद नहीं, अपद हैं। इसलिए मुनिराजों को कितनी बड़ी बड़ी रिद्धियाँ प्रकट हो जाती है, परंतु उसका विकल्प भी उनकी परिणति में नहीं होता। दुनिया जिससे हमारी महत्ता समझे वह महत्वपूर्ण नहीं है, भगवान ने जिसे महत्वपूर्ण बताया वह महत्वपूर्ण है। बात समझ, दुनिया का इसे महत्वपूर्ण समझेंगे, बाहरी वैभवता से महत्वपूर्ण समझेंगे, कोई पद से, अरे साहब ये मंत्री है, ये है, ये है। गुरुदेव श्री के प्रवचन में एक बार महात्मा गांधी बैठे
कौन बैठे? महात्मा गांधी गुरुदेव श्री के प्रवचन में बैठे। गुरुदेव श्री तो रोज अपने, क्योंकि बैरिस्टर उस समय रामजी भाई थे, रामजी भाई ने महात्मा गांधी को आमंत्रित किया कि आप प्रवचन सुने। गुरुदेव सौराष्ट्र के थे ना, तो भाव उत्पन्न हो गया। अब वहाँ गए, अब वहाँ तो वो अपनी एक धारा में बोलते रहे। अब उन्हें न कोई प्रशंसा के शब्द दिए और कहा कि ये जगत के जितने बड़े बड़े पद है ये सब दुख रूप हैं, ये मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। तो महात्मा गांधी क्या लगा कि ये मेरे ऊपर उपदेश दे रहे हैं क्या? मैंने कहा ये कोई काम का नहीं, राष्ट्रपिता न फलाना न फलाना न, ये मतलब जो भी कि हम बहुत बड़े यहाँ के नेता हैं कि ये सब अपद है, अपद है, ये सब तेरे ये इससे आत्मा। तो बाद में फिर उन्होंने कहा कि तुम तो बहुत कह रहे थे साधु तो ये है, उन्होंने तो हमारे बारे में कि नहीं साहब, इनके तो रोज प्रवचन में यही आता है। इसलिए बड़े बड़े सेठ बैठते थे ना, तो कहते थे ये धूलपति हैं, ये तुम्हारे है। समझ जी ने कहा ना कि गुरुदेव श्री कहते थे कि तू ये पद पर है भैया, तू में कर रहा है, न जाने कब किसी बकरी के पेट में चला जाएगा। तो फिर उनको संतोष हुआ कि अच्छा ये रोज कहेंगे, रोज प्रवचन में यही आती है। चक्रवर्ती का पद भी पद नहीं है, अपद है। इंद्र के पद भी पद नहीं है, तेरे रहने का स्थान नहीं, वो भी अपद है। ऐसे शब्द गुरुदेव श्री बोलते थे। ये सब अज्ञानी को तो ऐसे ही लगता है कि अरे साहब, वो उसे लगता है कि बड़े बड़े सेठ दिल्ली के साहू परिवार बैठता था, अरे भैया क्या कर रहे हो तुम? उन्हें लगता है कि हम इतने बड़े, यहाँ कहते कुछ नहीं। इस पवित्र जनवाणी माता के सामने सब बाहर के पद झूठे, जिनेंद्र के सामने सारे पद झूठे, निर्ग्रंथों के सामने सारे पद झूठे। श्रेष्ठ पद है। मालूम अपने यहाँ क्या लिखा? जो परम पद में स्थित हो उन्हें परमेष्टि कहते हैं। परमेष्टि किसे कहा? कि जो परम पद में, दुनिया में परम पद 5 ही है। कितने हैं? पर्याय की अपेक्षा हो, स्वभाव की अपेक्षा तो एक चेतन पद है। कौन सा? और पर्याय की अपेक्षा कितने पद श्रेष्ठ हैं? ये 5 पद ही श्रेष्ठ हैं। जो वंदने पूजने योग्य है, अष्टद्रव्य से पूजनीय है, जो निरंतर हमारे श्रद्धा के श्रद्धेय हैं, वे अरिहंत भगवान हैं, सिद्ध भगवान हैं, समस्त आचार्य भगवंत हैं, उपाध्याय भगवंत हैं और निर्गंत साधु मुनिराज भगवंत हैं। यही पद है, बाकी सारे अपद हैं। और स्वभाव की अपेक्षा देखा जाए तो ज्ञान ही अपना सपद है, बाकी सब अपद हैं। क्योंकि ये पद भी 4 पद तो इसमें छूट जाते हैं और 5वां पद बना रहता है। कौन सा? साधुपना छूट जाएगा, उपाध्यायपना छूट जाएगा, आचार्यपना छूट जाएगा, अरिहंतपना छूट जाएगा, सिद्धपना बना रहेगा। वो सिद्ध पद भी वो अनादि स्वरूप आत्मा के लक्ष्य से उत्पन्न हुआ है, इसलिए वो कैसा है? चिरस्थायी है। बाकी सब इसलिए उसकी परिभाषा में दिया, जो परम, परम मतलब उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट पद में स्थित हैं, वे परमेष्टि कहलाते हैं। और ऐसे परमेष्टि 5 ही होते हैं।
संख्या रूप में देखा जाए तो कितने होते हैं कि भाई सिद्ध भगवान अनंत हैं। अनंत अनंत नहीं, अनंत है ना, क्योंकि जीव राशि ही अनंत है। अनंत अनंत तो पुद्गल है। कौन है अनंत अनंत? कौन है? पुद्गल। जीव तो अनंत है। अनंत के अंश में भी अनंत आए, वो अनंत है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अनंत के अंश में भी अनंत आए, दशमलव हजारवा पॉइंट होना, उसमें भी कितना हिस्सा आता है कि अनंत आता है। क्यों? उसमें भी अनंत आता है। ऐसे जीव और अरिहंत भगवान अनंत नहीं होते, ये तो संख्यात होते हैं। अभी विदेही क्षेत्र में 20 तीर्थंकर साक्षात विराजमान, और सामान्य केवली भी अगर वहाँ विराजमान है और अन्य तीर्थंकर भी विराजमान हो तो भी वो गिनती में ही होंगे। ऐसे आचार्य उपाध्याय साधु भी गिनती में ही होंगे, जिनको हमारे यहाँ 3 कम 9 करोड़ में गिन लिए। बस इतने ही तो हैं। सिद्ध भगवान है, अनंत है। अरे यही पद है। और चैतन्य स्वभाव स्थिति पर्याय की पद है जहाँ, इसलिए अब जब हम बोलते हैं नमो लोए सौ साहूनम, लोक में विराजमान समस्त साधु भगवंतों को मैं वंदन करता हूँ। पहले भी कहा था कि नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्जायणम और नमो लोए। इन 4 में लोए नहीं लगाया और यहाँ लोए लगाया है। इसका मतलब लोक में सर्वरहंतों को, अर्थ उसका ऐसा ही किया गया है। लोक में सर्वरहंत भगवंतों को, लोक में सर्वसिद्ध भगवंतों को, लोक में समस्त आचार्य भगवंत को, लोक में समस्त उपाध्याय भगवंतों को और लोक में सर्व साधु भगवंतों को हम बारंबार वंदन करते हैं, क्योंकि ये ही परम पद है पर्याय के। और स्वभाव का परम पद कौन है? अपना चैतन्य भाव। इनकी निकटता से इसकी निकटता, काय का तारतम्य जुड़ता है। काय की तारतम्य जुड़ता है कि इनकी निकटता आई तो इसकी निकटता आई, ऐसी तारतम्यता जुड़ती है। वो कहते हैं कि भाई ज्ञानी भेजते हैं भगवान के पास, मुनिराज के पास, और मुनिराज भेजते हैं अपने पास। वो कहते हैं कि भाई तेरे अंदर ही वो चीज़ पड़ी हुई है जिसे तू बाहर में खोज रहा है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि ये सब आगे सब पद अपद स्वरूप भाषित होते हैं, क्योंकि वे आकुलतामय है, आपत्ति रूप है, ये जितने भी हैं। इसलिए जब जब देखो, आकुलता तो हमारी परिणति में निरंतर है, इतनी है, ये नहीं माना। आकुलता की कमी को निराकुलता कह दिया गया, अपन निराकुलता नहीं है, आकुलता ही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? है आकुलता की कमी को कह, अरे भाई कैसे बहुत सुखी हैं, अच्छे हैं भैया, हम तो बहुत बढ़िया। कई लोग कहते हैं ना, अरे साहब हम तो कॉलोनी में आके बहुत बढ़िया हैं, कि भैया वहाँ की तीव्र आकुलता की अपेक्षा ठीक है, पर ये भी ठीक नहीं है। ठीक तो तभी होंगे कि जब हमें अपनी चीज़ उपलब्ध होगी तो ही ठीक होंगे, नहीं तो कोई ठीक नहीं है। ये व्यवहार में हमने प्रसंग कह दिया कि अरे भाई बहुत अच्छा है, इस धूमधाम से बच गए, फलाने से बच गए, शांति है। और कई तो यहाँ आकर भी दुखी है कि कोई देखने को नहीं मिल रहा, कुछ सुनने को नहीं मिल रहा, कोई बोलने को नहीं मिल रहा, कहीं जाने को नहीं मिल रहा है। तो कहते हैं भैया ये सही नहीं है।
यहाँ कहते हैं कि भाई ये धीरे से समझना है, आकुलता की कमी है, परंतु ये भी निराकुलता का भाव नहीं है। निराकुलता तभी जन्म लेगी जब हमें अपने चैतन्य का अनुभव होगा। तो वो प्रयत्न से इस प्रयत्न में आए, इस प्रयत्न से इस प्रयत्न में आए, बस सीधी सी बात है। बार बार धीरे धीरे वो तो करो, धीरे धीरे पुरुषार्थ बढ़ता चला जाए, घटना नहीं चाहिए। आत्मा की महिमा कभी कमजोर नहीं पड़ना चाहिए हैं। कोई आत्मा की महिमा गाए या न गाए, लेकिन हमें आत्मा की महिमा अगर जिनवाणी ने कही है तो समझ में आनी चाहिए। बस जहाँ जहाँ तकलीफ लगे वहाँ विचारो कि अरे मैं तो चैतन्य भगवान आत्मा हूँ, भगवान ने तो मेरे अंदर दुख कहा ही नहीं, और ये दुख जितना भी है ये मेरे अज्ञान का, मेरे राग का, मेरे मोह का, मेरे विकार का ही तो है, मेरी इच्छाओं की वृद्धि का ही तो है। ये अगर सीमित हुई तो मेरा दुख कमजोर पड़ता ही चला जाएगा। हाँ, ऐसी बात यहाँ कही है। आगे इसी बात को और आगे के कलश में कहेंगे। आप और हम सभी जीव निरंतर पवित्र देव शास्त्र गुरु की निकट रहकर अपने निज पद को प्राप्त करें और परिणाम को निर्मल बनाएं, यही मंगल भावना है। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्म स्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्म स्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्म स्वरूप, निज में बधाई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। जिनवाणी माता की